आज मैया राधा कहती है भगवान कन्हैया से, आज मैया राधा ने जवाब दिया कि मोए कछु न सुहाए, कि मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। बागन ढूंढो बगीचन ढूंढो, कलियन छिप जाए, मेरा मन लगो संवरिया से। कलियन छिप जाए, मेरो मन लगो संवरिया से। कलियन छिप जाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरा मन लगो संवरिया से। सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। वृंदावन ढूंढो गोकुल माँ ढूंढो, वृंदावन ढूंढो गोकुल माँ ढूंढो। वृंदावन ढूंढो गोकुल माँ ढूंढो। वृंदावन ढूंढो गोकुल माँ ढूंढो, वृंदावन ढूंढो गोकुल माँ ढूंढो। वृंदावन ढूंढो गोकुल माँ ढूंढो। बरसाने मिली जाए, मेरा मन लगो संवरिया से। बरसाने मिल जाए, मेरो मन लगो संवरिया से। बरसाने मिल जाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरा मन लगो संवरिया से। कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। महलन ढूंढो तू महलन ढूंढो, महलन ढूंढो तू महलन ढूंढो। महलन ढूंढो तू महलन ढूंढो, महलन ढूंढो तू महलन ढूंढो। खिड़की न छिप जाए, मेरा मन लगो संवरिया से। खिड़की इन छिप जाए, मेरो मन लगो संवरिया से। खिड़की न छिप जाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरा मन लगो संवरिया से। कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। मोए कछु न सुहाए, मेरो मन लगो संवरिया से। प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राधा मैया की जय हो। ध्यान देना, आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से जवाब दिया, राजन आज हम लोगों ने 5वें दिन की कथा में प्रवेश किया। जवाब दिया कि प्रसंग उस समय का है, भगवान योगीराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा के साथ में किस प्रकार से मित्रता का व्यवहार निभाया और किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी ने उस सुदामा की गरीबी को दूर किया है। ध्यान देना,
एक समय की बात है, जिस समय भगवान कन्हैया छोटे थे तो भगवान कन्हैया गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करते थे। जब भगवान कन्हैया गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करते थे तो भगवान कन्हैया के साथ में सुदामा नाम का ब्राह्मण भी पढ़ाई करता था। एक दिन की बात है, आश्रम में एक भी लकड़ी नहीं रह गई तो गुरुमैया आकर के कन्हैया के पास में पहुंची और कन्हैया से जवाब दिया है, बेटा कन्हैया, आश्रम में एक भी लकड़ी नहीं है और जब लकड़ी नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। जैसे इतनी बात सुनी है, भगवान कन्हैया के लगे, मैया रे तुम चिंता क्यों करती हो, अभी मैं जंगल को जाऊंगा और जंगल को जाकर के लकड़ी तोड़ करके ले आऊंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ में सुदामा भैया भी है। जैसे इतनी बात कही तो आज भगवान कन्हैया सुदामा के साथ में जंगल को लकड़ी लेने के लिए चले तो गुरुमैया ने अपने मन में विचार किया कि ये दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, जंगल को जाएंगे लकड़ी लेने में न जाने कितनी देर हो जाएगी। तो गुरुमैया ने विचार किया कि आश्रम में एक भी दाना नहीं है जो मैं इनको दे दूंगी, जो ये जा करके भोजन कर लेंगे। लेकिन आश्रम में थोड़े से चने रखे हुए थे, मैया ने उन चनों को उठाया और चनों को उठा करके एक फटे पुराने कपड़े में चनों को बांध दिया और चनों को बांध करके सुदामा को इशारा किया और मैया ने किया क्या है कि गुरु पत्नी ने विप्र सुदामा भली भांति समझायो, बंशी वाले श्याम कन्हैया लीला न्यारी है, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। लीला न्यारी है कन्हैया, लीला न्यारी है कन्हैया, लीला न्यारी है, ओरे बंशी वाले श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। आज गुरुमैया ने क्या किया, गुरुमैया ने एक फटा पुराना कपड़ा ढूंढा और फटा पुराना कपड़ा ढूंढ करके मैया ने उन चनों को उसमें बांध दिया और चनों को बांध करके सुदामा को इशारा दे करके बुलाया और सुदामा को इशारा दे करके जवाब दिया, बेटा सुदामा ऐसा करो, ये चने ले जाओ, चने ले जा करके तुम दोनों भैया आपस में बांट करके खा लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि तुम अकेले चना खा लेना। जैसे इतनी बात सुनी, सुदामा ने चनों को लिया और चनों को लेकर के सुदामा और कन्हैया जंगल में पहुंचे। जैसे जंगल में पहुंचे तो मेरे दादा मेरी बहनों, भगवान कन्हैया एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो भगवान लकड़ी काट काट करके नीचे गिरा रहे हैं और सुदामा लकड़ी बीन बीन करके एकत्रित कर रहा है। सुदामा लकड़ी बीन करके एकत्रित कर रहा है। आज भगवान लकड़ी काट करके गिरा रहे हैं और सुदामा लकड़ी को बीन करके एकत्रित कर रहा है। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, आज भगवान कन्हैया और सुदामा को लकड़ी लाने में काफी समय बीत गया। जब काफी समय बीत गया उसके बाद में हुआ क्या है कि लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम,
कि लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई सामे और पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए श्याम। आज भगवान कन्हैया और सुदामा को लकड़ी लेते लेते काफी समय बीत गया और जब काफी समय बीत गया है तो पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा तेज हवा चलने लगी। आज तेज हवा चलने लगी तो भगवान कन्हैया पेड़ से नीचे उतर आए, लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों भगवान कन्हैया और सुदामा को लकड़ी लेते लेते अंधेरा हो गया। और जब अंधेरा हो गया लेकिन पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफी समय जब बीत गया है तो उसी समय भगवान कन्हैया एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पास में सुदामा भी खड़ा हो गया। धीरे 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 जब समय व्यतीत होने लगा, अब सुदामा को भूख लगी। जब सुदामा को भूख लगी तो सुदामा ने जो गुरमैया ने चने दिए थे उन चनों को खोल करके देखने लगा। मन में विचार किया कि मैं चना तो थोड़े हैं, हम खा लें कि कन्हैया को दे दें। विचार किया कि मैं चना तो थोड़े हैं, हम अकेले खा लें या कन्हैया को दे दें। विचार किया अगर कन्हैया को दे दे तो हम भूखे रह जाएं। तो सुदामा सोचने लगा कि लाओ चना हम अकेले खा लें। ध्यान देना, आज उसी समय सुदामा ने क्या किया, उस पोटरी को खोला और पोटरी को खोल करके सुदामा ने क्या किया, चना खाना शुरू कर दिया। जब चना खाना शुरू कर दिया, अपने हिस्से के चने जब सुदामा खा गया, तब तक भगवान नहीं बोले जब तक अपने हिस्से के खाए। और जैसे सुदामा ने भगवान के हिस्से के चने खाना शुरू कर दिया, आज जैसे सुदामा अपने हिस्से के चने खा गया, भगवान के हिस्से के चने खाने लगा, उसी समय भगवान कन्हैया ने सुदामा से जवाब दिया, दादा एक बात बताओ। और क्या बोले कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। कन्हैया ने कट कट की आवाज सुना तो उसी समय भगवान कन्हैया सुदामा से कहने लगे, दादा एक बात बताओ, ये तुम्हारे मुंह से कट कट की आवाज क्यों आ रही है। जवाब दिया, ये तुम्हारे मुंह से कट कट की आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों, चना कोई ऐसी चीज नहीं है जिका तुम चुप्पे खा ले। चना कोई ऐसी चीज नहीं है जिका तुम चुप्पे खाए ले। अगर एको दाना मुहिमा डरी हो तो कट कट की आवाज जरूर है। आज जैसे भगवान ने आवाज सुनी तो भगवान कन्हैया के लगे, दादा एक बात बताओ, ये तुम्हारे मुंह से कट कट की आवाज क्यों आ रही है। ये तुम्हारे मुंह से कट कट की आवाज क्यों आ रही है, आप क्या खा रहे हो। अगर कुछ खा रहे हो तो ऐसा करो हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी बहुत जोर की भूख लगी है।
जैसे इतनी बात सुनी सुदामा ने जवाब दिया, कन्हैया तुम पागल हो गए हो। अरे जब तुम साथ में आए थे तो तुम्हारे साथ मैं भी आया था। जवाब दिया कि जब तुम घर से आए थे तुम्हारे साथ मैं भी आया था, और जब तुम कुछ नहीं लेकर के आए थे तो मैं क्या ले आया था। तुम्हें दिखाई नहीं देता है, इतनी तेज हवा चल रही है, इतना पानी बरस रहा है, तो हमारी दांती जो है मारे ठंड के मारे लड़ करके बज रही है। जवाब दिया, हमारी दांती लड़ करके बज रही है, हमारे पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। और सुदामा ने क्या जवाब दिया है कन्हैया कि कपटी बोला क्या रखा है दातन को ठंड सतावे। और इसीलिए खाएंगे जे सोचे कट कट शब्द सुनावे। चोरी कुछ कानों लगी है ना। आज भगवान कन्हैया सारा भेद समझ गए। जब भगवान कन्हैया सारा भेद समझ गए, भगवान कन्हैया मन ही मन में विचार करने लगे, दादा आपने मुझसे थोड़े से चनों के लिए झूठ बोला। जवाब दिया कि आपने मुझसे थोड़े से चनों के लिए झूठ बोला, तो जाओ दादा मैं आपको श्राप देता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें थोड़े एक एक दाने के लिए तरसना पड़ जाएगा। आज भगवान ने श्राप दे दिया। जैसे भगवान ने श्राप दे दिया, लेकिन सुदामा को एहसास नहीं हुआ। उसी समय भगवान कन्हैया लकड़ी लेकर के आश्रम में आए, गुरमैया को लकड़ी दिया, गुरमैया ने भोजन बनाया। और जब गुरमैया ने भोजन बनाया तो भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों लोगों ने भोजन किया है। जब भोजन किया है उसके बाद में सुदामा की शिक्षा पूरी हो गई। जब सुदामा की शिक्षा पूरी हो जाती है, इधर पहले भगवान कन्हैया की शिक्षा पूरी हुई। जब भगवान कन्हैया की शिक्षा पूरी हो गई तो भगवान कन्हैया जाने लगे, और जैसे चलने लगे भगवान कन्हैया तो सुदामा से कहने लगे, दादा एक बात याद रखना, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जब कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। जैसे इतनी बात सुनी सुदामा ने मन में विचार किया, वारे सुदामा तो कितना कमीना है। अरे तूने कन्हैया से चने चुरा करके खाए, लेकिन कन्हैया के मन में जरा सी भी ग्लानि नहीं है। वो तुमसे कह रहा है, जवाब दिया कि वो तुमसे कह रहा है कि जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, जब कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। लेकिन वारे सुदामा तूने चने अकेले ही खा लिया और कन्हैया को एक भी दाना नहीं दिया। आज भगवान कन्हैया वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद में सुदामा भी वहां से चला जाता है। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, इधर क्या हुआ, जैसे सुदामा जा करके सुदामापुरी में पहुंचे। सुदामापुरी में पहुंचे हैं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा, सुदामा के ऊपर गरीबी आना शुरू हो गई। सुदामा के ऊपर गरीबी आना शुरू हो गई।
लेकिन अकेले हैं, जहाँ कहीं जाते हैं तो भोजन कर लेते हैं और शाम के लिए लेकर के चले आते हैं। लेकिन धीरे 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 सुदामा धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, उसके बाद में सुदामा का विवाह हुआ। जब सुदामा का विवाह हुआ, भामिनी नाम की नारी सुदामा के घर में आई। जैसे सुदामा के घर में आई है, अब सुदामा 2 लोग हो गए। जब सुदामा 2 लोग हो गए तो जहाँ कहीं जाते हैं, अगर शाम को गए हैं तो स्वयं भोजन करते हैं और पत्नी के लिए लेकर के चले आते हैं। पत्नी के लिए लेकर के चले आते हैं। आज अगर कहीं भी जाते हैं तो पत्नी के लिए लेकर के चले आते हैं। इसी प्रकार से सुदामा धीरे धीरे अपने समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन ध्यान देना, सुदामा को जरा सी भी ग्लानि नहीं है कि मैं इतना गरीब हूं। सुदामा के मन में जरा सी भी शंका नहीं है कि मैं इतना गरीब हूं। लेकिन सुदामा की दशा क्या है, ध्यान देना। सुदामा की दशा कैसी है, जब घर से निकलते हैं और करते क्या है कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के आटा दाल न पाते हैं, आटा दाल न पाते हैं। दशा क्या है कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल न पाते। सुदामा सुबह से निकल लेते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, सबके दरवाजे पर जाकर के मांगते हैं, लेकिन किसी दिन भी पेट भर करके भोजन नहीं मिलता है। अगर किसी दिन मठा मिल गया तो नमक नहीं मिला, और नमक मिल गया तो मठा नहीं मिला। लेकिन ऐसा कोई जाड़ा नहीं हुआ करके नहीं देखा। जैसे जाकर के सुदामापुरी में पहुंचे, वहां की रंगत बदल चुकी है। सुंदर संगमरमर के महल बने हुए हैं। आज जैसे सुदामा ने देखा, सुदामा बहुत चक्के से रह गए। मन में विचार किया, हे परमात्मा, न जाने हमारी मड़ैया किसने बिगाड़ डाली, न जाने किसने यहाँ पर महल बनवा लिए। अब सुदामा अपनी भामिनी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भामिनी कहाँ, वहां संगमरमर के महल में विराजमान है। जैसे भामिनी ने देखा, दौड़ करके आई, जवाब दिया, पिया कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले, उरी भामिनी एक बात बता, किसके घर में रहने लगी, किसका घर है? तो भामिनी कहने लगी, पिया ये किसी दूसरे का घर नहीं है। तो सुदामा कहने लगे, तो किसका घर है? मड़ैया तूने क्यों बिगाड़ डाली? तो भामिनी ने जवाब दिया, प्रभु ना तो किसी ने मड़ैया बिगाड़ी है, ना मैं किसी के घर में रहने लगी हूँ। अरे जिन योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के वहां आप गए थे, ये सब उन्हीं की माया है। जैसे इतनी बात सुनी, सुदामा कहने लगे, उरी भामिनी, आज मुझे पता चला कि बगैर परमात्मा के इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है। चाहे लाख दुनिया साथ में हो, लेकिन अगर मेरा परमात्मा साथ नहीं देगा तो कोई साथ नहीं देगा। और उसी समय सुदामा ने समझा करके भामिनी से क्या जवाब दिया है कि भामिनी, कि दिल का किस दिल से कर बैठू सौदा,
कि दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, नहीं है यहाँ खरीदार कोई नहीं है। और ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। और क्या जवाब दिया? तुम काहे को यहाँ पे रमे हो, अपने दामन को अब तुम बचा लो, बचा लो। अपने दामन को अब तुम बचा लो। सब तलबी है अपने तलब पे, सब तलबी है अपने तलब पे, तेरा तलबदार कोई नहीं है। सब तलबी है अपनी तलब पे, यहाँ तलबदार कोई नहीं है। सब तलबी है अपनी तलब पे, यहाँ तलबदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से करबे तू सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, नहीं है यहाँ खरीदार कोई नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज सुदामा ने जवाब दिया, भामिनी अगर तुमने मुझे कन्हैया के पास नहीं भेजा होता तो मुझे इतने सुंदर सुंदर महल नहीं मिलते। आज मुझे पता चल गया कि बगैर परमात्मा के इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। ध्यान देना, इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को दूर किया है। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एक पद आज मैया राधा भगवान कन्हैया से जवाब देती हैं,
और भगवान कन्हैया से जवाब दे करके मैया राधा क्या कहती है, ध्यान देना। और क्या जवाब देती है मैया राधा कि मेरी वृंदावन ससुराल, कि मेरी वृंदावन ससुराल हमें डर काहे को, मेरी वृंदावन ससुराल हमें डर काहे को, वृंदावन ससुराल हमें डर काहे को, वृंदावन ससुराल हमें डर काहे को, काहे को हाँ काहे
गोविंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राधा मैया की जय हो।